तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जो इनका रौद्र रूप है, जिस तरह से इनकी ये चटक चाल है, जिस तरह से बाहें बिल्कुल फैलाकर पूरे इलाके पर जैसे मेरा कब्जा है, इस तरह का जो उनका एटीट्यूड है, इसको पूरा विस्तार से समझाइए सूद साहब कि आखिर इसके पीछे थिंकिंग क्या है। देखिए, जैसा दोनों देशों के बीच में संबंधों का सवाल है, हम शुरू से ही थोड़े से हमारे दोनों के बीच में एग्रेसिव रिलेशंस रहे हैं। उसी चीज़ को ये सीमा पर उसी चीज़ को ये एग्रेशन दिखाई देता है और उसी को मैनिफेस्ट करता है। कई दफ़ा कोशिश की गई कि इस एग्रेशन को कम किया जाए, परंतु किसी न किसी तरह से ये दोबारा कभी पाकिस्तान से कभी हमारी तरफ से ये एग्रेसिव पोस्चर्स फिर भी आ जाते हैं। बेसिक एम इसका ये है कि झंडा उतारा जाए, और परंतु उसको अगर एक अच्छा प्रोजेक्शन करना है तो उसमें थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में एग्रेशन लाना ज़रूरी है, तभी ये लोगों को लुभाएगी और तभी वहाँ पर व्यक्ति इसको टूरिस्ट उसके लिए वहाँ पर जाकर इसको देखना पसंद करेंगे। तो इसको मेरा कहना यह है कि एग्रेशन से इसकी एक अट्रैक्शन बढ़ती है। ये क्लासिक ड्रिल नहीं मान जाए, झंडों से का बहुत महत्व होता है आर्म्ड फोर्सेस में हमारे। इस समय जो मार्च का हिस्सा चल रहा है, ये क्या है? ये झंडा उतारने से पहले हमारे जवान आपस में, आज ये स्पेशल सेरेमनी हो रही है, स्पेशल सेरेमनी में हमारे सभी सीमांत जो हैं, हमारे 11 फ्रंटियर्स हैं, उन फ्रंटियर्स के फ्लैग्स को लेकर ये यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो 11 फ्रंटियर्स के झंडे अलग अलग, ये जो उग्र तेवर है, ये जो रौद्र रूप है, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, एक बहुत बड़ा प्रयास है ये सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जो लोग अमृतसर आते हैं, स्वर्ण मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद वो अटारी बॉर्डर भी जाते हैं, और ये बड़ा स्टेडियम यहां बना दिया गया है और इतना पॉपुलर है, ये इतना लोकप्रिय है कि अब इसी तरह से राजस्थान सीमा पर भी सूद साहब इसे शुरू किया जा रहा है। जी, राजस्थान में भी शुरू किया जा रहा है और पंजाब में भी 2 और जगह हैं, हुसैनीवाला में और सादके फाजिलका में, वहां पर भी ये होती है। और इसी तर्ज पर बांग्लादेश के साथ भी कुछ जगहों पर सेरेमनी शुरू की गई है, जैसे कि अखोरा त्रिपुरा में है और वेस्ट बंगाल में फूलबाड़ी बीओपी है। इस तरह से 2-3 जगहों पर, हालांकि वहाँ पर कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, अभी नहीं हो रहा कई जगहों पर, परंतु ये वहाँ पर भी इस तरह को शुरू की जा रही है दोनों देशों के बीच में। हालांकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको यहाँ पर भी लोगों की संख्या अभी कम ही नजर आएगी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, इसमें जिस बॉडी लैंग्वेज का जिक्र हम कर रहे हैं, जिस तरीके से जवान जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, न केवल ये इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो भाव काफी होते हैं। यहाँ पर आप मार्चिंग का तरीका भी अलग देखेंगे, जितनी ऊंचे तक पैरों को उठाया जा सके, और इससे ठीक पहले जो पूरा वार्म अप की जो प्रक्रिया होती है बीएसएफ के सैनिकों की, वो भी अलग होती है बिल्कुल। वहां पर ये देखिए, आप जब देखते हैं तो बिल्कुल अपने सर के ऊपर वो पांव पहुंचता है, और दोनों तरफ के सैनिकों के बीच एक स्पर्धा, एक प्रतिस्पर्धा इस बीच को लेकर रहती है कि कौन ज्यादा जोश में इस समय नजर आ सकता है। जी, ये दोनों देश के सैनिक प्रतिस्पर्धा में रहते हैं और एक से एक बढ़कर ड्रिल करते हैं। और जो अभी आपने देखा, उसमें ये जो सैनिक है वो अपने कमांडर से परमिशन ले रहा है कि सेरेमनी की शुरुआत की जाए। तो गेट्स खुल गए हैं, अब वहाँ पर बिगलर्स आ जाएंगे और बिगलर्स आने के बाद में झंडा उतारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो जो सफेद रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सरहद है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वही रेखा, उसे हम 0 लाइन के तौर पर यहाँ पर मान सकते हैं। वहीं तक भारत के सैनिक पहुंचते हैं और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का जो रेंजर है वो भी वहीं तक पहुंच रहा है। दोनों ओर की आप गतिविधियां देख सकते हैं, दोनों में एक समन्वय रहता है, दोनों सिंक्रोनाइज रहते हैं, एक तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत की ओर से जो चीयरिंग होती है वो हमेशा, गौरव, वो हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। अव्वल तो ये कि देश प्रेम से ओतप्रोत इतनी संख्या में लोग जाते हैं, और पाकिस्तान से ऐसा लगता है कि जबरदस्ती लाए गए हैं लोग वहां पर। नहीं, और कई बार इसको जो मजाक में कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत की तरफ से जो भारत माता की जय के नारे लगते हैं वो पूरा अफगानिस्तान पार करके, पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान तक सुनाई देते हैं। तो ये तो खैर मजाक हुआ, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना सकरा देश है, लेकिन उसके बीच आप ये रौद्र रूप देखिए, किस तरह से पहले गार्ड कमांडर जो वहां पे सीनियर मोस्ट बीएसएफ के ऑफिसर हैं,
उनसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू करने की अनुमति मांगते हैं, फिर वो जाके कम्युनिकेट करते हैं अपने जवानों को और फिर वो बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी शुरू होती है। 1 मिनट वहां की आवाज भी सुनते हैं और फिर सूद साहब के पास फिर चलेंगे। देखिए आप एक बार सांस की स्पर्धा में कैसे भारतीय सैनिक ने बाजी मारी है और उसके बाद भारत की तरफ से वो जयकारे शुरू हो जाते हैं। दरअसल जो ये पूरा समारोह है उसे सालों ने देखा है कि किस तरीके से बदलती रही वहां पर तस्वीर। जब महिला रेंजर्स पाकिस्तान पहले बल लेकर आया था, लेकिन 1 साल तक उसने दिखाया भारत एक प्रक्रिया को फॉलो करता है और इसीलिए भारत के बीएसएफ में जब महिलाएं शामिल हुई तो वो साल दर साल यहां पर आती रही। पाकिस्तान ने संकेतों में यकीन किया था, भारत ने प्रक्रिया में यकीन किया था और इसीलिए हमारी ओर से आज भी वो महिलाएं वहां पर मौजूद रहती हैं। पाकिस्तान कई तरह के टोकनिज्म करने में विश्वास रखता है, वो एक 6 रेंजर को भी लेकर आया था सामने, लेकिन उसके बाद भी बहुत समय तक उसे मेंटेन नहीं कर पाया। भारत की ओर से जो गुडविल के संकेत हैं वो बहुत दिए जाते हैं, पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपने का काम ज्यादा करता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो बॉर्डर है ये अपने आप में एक अद्भुत बॉर्डर है। समूची दुनिया में किसी 2 देश की सीमा इस तरीके से नहीं लगती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनीज भले हो, लेकिन इस तरह का कोई आयोजन कहीं पर नहीं होता है। जी, आप सही कह रही हैं कि ऐसा आयोजन दुनिया में किसी और भी देशों में नहीं होता हुआ दिखाई दिया है। ये यहीं पर है जहां पर इस तरह की जॉइंट रिट्रीट सेरेमनी की जाती है। और अब अगर आप कहें तो हमारी ही देश की रिट्रीट सेरेमनी बांग्लादेश के साथ में शुरू की जा रही है। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ये सबसे पहले 1959 में शुरू हुई थी। उस समय तो बीएसएफ नहीं थी, उस समय पंजाब पुलिस थी और उनकी तरफ भी उनकी पुलिस थी। तो उसके बाद धीरे धीरे जब बीएसएफ आई 1965 में, जब बीएसएफ रेज हुई, तब ये सेरेमनी होनी शुरू हुई प्रॉपर तरीके से और धीरे धीरे अब इसको इतने बड़े स्तर पर किया जाता है। और 26 जनवरी और 15 अगस्त जो हमारे दोनों नेशनल डेज हैं, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, उन पर तो ये खास तौर पर काफ़ी भव्य तरीके से कराई जाती है।